अरे सॉरी, रॉन्ग प्रोडक्ट। गाइस, जैसा हमने इतनी बार बात की है, शार्क टैंक पे हेल्दी प्रोडक्ट, सस्टेनेबल प्रोडक्ट की बात करने वाले इतने सारे लोग हैं इस बार, राइट? सब ट्राई कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं लेट्स ट्राई टू बिल्ड न्यू प्रोडक्ट्स। इसी वर्ड को एक ब्रांड बना दिया गया। सो वी हैव लेट्स ट्राई हेल्दी रेंज ऑफ नमकीन्स एंड सेवरीज विच वाज अ पिच ऑन शार्क टैंक। ये एक फैमिली बिजनेस था फ्रॉम न्यू दिल्ली। इन लोगों ने मांगे थे 22 करोड़ का वैल्यूएशन, 45 लाख फॉर 2%। इफेक्टिवली इनको अमन एंड अनुपम ने 12% पे 45 लाख पे अग्री किया, राइट? एंड बाकी शार्क से मना कर दिया। शीन ने मना इसलिए किया था क्योंकि द कैटेगरी इज वेरी टफ एंड ही वाज नॉट एबल टू सी अ डिफरेंशिएशन। नमिता ने किया था क्योंकि इफेक्टिवली फ्राइड स्नैक्स ही इनका प्रोपोजिशन को समझ में नहीं आया था। पीयूष बंसल इज इन्वेस्टिंग इन अ कॉम्पिटिशन बिजनेस। नाउ इनका प्रोपोजिशन समझना चाहिए। इनका प्रोपोजिशन क्या? इनका प्रोपोजिशन ये था कि नॉर्मल जो स्नैक्स होते हैं, नमकीन वगैरह, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो खराब होते हैं एंड हम अपनी आदत से मजबूर है कि हम खाना तो बंद कर सकते हैं नहीं। इसलिए दे आर वर्किंग ऑन गुड क्वालिटी बेस इंग्रेडिएंट्स टू इंश्योर कि वो स्नैक्स हेल्दी का ये मतलब नहीं है कि आप उसको खा के मसल बना लोगे। हेल्दी का ये मतलब है दैट व्हेनेवर यू आर हैविंग इट, यू आर नॉट पुटिंग समथिंग हार्मफुल, डेंजरस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जंक एंड डेंजर। जंक खाओ, डेंजरस नहीं होना चाहिए वो। एंड द बिगेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द डेंजर इन दीज नमकीन्स एंड ऑल पैकेज फूड इज पाम ऑयल। पता ही होगा आपको, हमने पाम ऑयल कितनी बार बात की है। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट, बट सस्ता होता है तो अब यूज़ होता है। आगे वीडियो में और बात करेंगे उसके बारे में। तो गाइस, ये था लेट्स ट्राई। बिफोर वी ओपन द बॉक्स, ये फैमिली जो है, ये दिल्ली की फैमिली, इनका मोटिवेशन भी हमें समझना चाहिए। सो वी हैड अ जेंटलमैन अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, हिज मदर एंड सिस्टर, राइट? मोटिवेशन क्या था इनका कर? तो ऑल दीज थ्री पीपल, दीज यंग पीपल हैड गुड जॉब्स। अनफॉर्चुनेटली इनकी फैमिली में एक हेल्थ इशू हो गया एक यंग मेंबर को, बिकॉज ऑफ विच टू क्लियर इट दे हैड टू अरेंज 10 करोड़ रुपीज़, राइट? अब जॉब से तो इंडिया के 99.999% लोग कर नहीं पाएंगे। सो दे स्टार्टेड थिंकिंग बिग कि हम ऐसा कुछ करें जिससे लमसम अर्निंग अपॉर्चुनिटी हो, बिकॉज ऑफ विच वी कैन काइंड ऑफ गेट दिस डन। सो गुड मोटिवेशन एंड अ क्लियर इंटेंशन टू मेक इट बिग, राइट? सो कुडोज टू देम। तो गाइज, ये है लेट्स ट्राई के स्नैक्स। इसके अंदर 3 है। इसके अंदर मखाना है, इसके अंदर खट्टा मीठा है और इसके अंदर शिया भुजिया है। पहली बार सुन रहा हूँ मैं, खा के देखते हैं। तो गाइज, ये है बॉक्स। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है और बहुत जगह सुपर मार्केट वगैरह भी मिलता है, आप देख सकते हैं। सो लेट्स अनबॉक्स दिस। बट अनबॉक्सिंग के पहले कस्टमरी क्विक रिस्ट वॉच चेक। जैसे इन लोग ट्राई कर रहे हैं हेल्दी स्नैक्स बनाने का, वैसे मैन्युफैक्चरर्स भी ट्राई कर रहे हैं ऐसी घड़ियाँ बनाने का जिसके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों हो। तो ये है कैसियो की विंटेज वॉच विद अ ब्यूटीफुल सनबर्स्ट ब्लू डायल इन दिस विंटेज फॉर्म फैक्टर डार्क ग्रे, जिसके अंदर एनालॉग हैंड्स और डिजिटल डिस्प्ले है। ये बहुत कॉमन है, टाइमेक्स बनाता है, सोनाटा बनाता है, बट कूल विंटेज लुक नेवरदलेस। अगेन, आप पूछते तो मैं बता देता हूँ। चलिए इस बॉक्स को अनबॉक्स करें इस तरीके से। इसके अंदर क्या क्या आता है? तो हमें इसके अंदर मिलते हैं 3 प्रकार के स्नैक्स। सबसे पहले हमें मिलता है मखाना टैंगी टोमेटो। सेकंड है शिया सीड्स भुजिया। ओके, लेट्स ट्राई शिया सीड्स भुजिया। एंड लास्टली माय फेवरेट एंड माय मोस्ट कीनली अवेटेड विच इज़ द खट्टा मीठा, राइट? तो गाइस, चलिए इनको एक साथ टेस्ट किया जाए। गाइस, ये सारे नमकीन हमने यहाँ पे रख दिए हैं, खट्टा मीठा, शिया सीड्स भुजिया एंड टमाटो मखाना। इनको हम एक एक करके टेस्ट करते हैं। सबसे पहले खट्टा मीठा। ये खट्टा मीठा हम डालते हैं इस प्लेट में। इसके इंग्रेडिएंट्स पे नज़र मारें एक बार। तो इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या? इंग्रेडिएंट्स में ग्राम फ्लावर, रेजिन, कॉर्नफ्लेक्स, कोकोनट, चना, हींग, प्योर ग्राउंडनट ऑयल, स्पाइसेस, पीनट्स, पीज। हींग 2 बार डाला है, ठीक है? तो ये इंग्रेडिएंट्स इसमें ज़्यादा कोई मुझे आर्टिफिशियल नहीं दिख रहा। बेस्ट पार्ट गाइज, द मेन रीजन वाई दीज गाइज वर पिचिंग ऑन शार्क टैंक वाज दे आर यूजिंग प्योर ग्राउंडनट ऑयल। पाम ऑयल इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पाम ऑयल फॉरेन कंट्रीज में बैंड है। 3 रीज़न के लिए यूज़ होता है। नंबर, बहुत सस्ता आता है। नंबर 2, वो रीयूज़ करने पे भी कड़वा नहीं होता। नंबर 3, वो रीयूज़ करने पे भी कलर ख़राब नहीं होता, उसका जलता नहीं है। तो इसलिए हमारे सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। अनफॉर्चुनेटली, अब जैसे बिकानो का खट्टा मीठा है, आप इसमें देखेंगे रिफाइंड पाम ऑयल, साथ में लिखा है रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, बट इसका परसेंटेज बहुत ही इक्का दुक्का होगा लिखने के लिए कि हम मिक्स ऑयल यूज़ करते हैं, वरना 99.9% हमारे सारे डेली प्रोडक्ट्स में पाम ऑयल ही यूज़ होता है। अवॉइड ही नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया में सबको सब चीज़ सस्ती चाहिए, तो कंपनीज को सस्ता करने के लिए कुछ करना पड़ता है। बट जहाँ कम कर सकते हैं वहाँ तो कर लें। तो बहुत नमकीन खाते हो तो ऐसी चीज़ें बेटर है जिसमें पाम ऑयल नहीं है। तो ये है गाइस खट्टा मीठा इसका। चलिए, ये है खट्टा मीठा। अब नेक्स्ट है शिया सीड्स भुजिया। ये खट्टा मीठा आता है 250 ग्राम 100 रुपये का। ये बिकानो का आता है 350 ग्राम 100 रुपये का, तो रफली 30% महंगा है। ये है शिया सीड्स भुजिया। तो नॉर्मल आलू भुजिया तो नहीं है, शिया सीड्स भुजिया है, और शिया सीड्स थोड़ी महंगी तो आती हैं, राइट? इसका 150, तो दिस इज़ 150 रुपीज़ 200 ग्राम,
राइट। ये भी उतना ही 30% का प्रीमियम लग रहा है मुझे। चिया सीड्स 40%, ग्राम फ्लावर, प्योर ग्राउंडनट ऑयल, सॉल्ट, स्पाइसेस, तो यही है। सब में ग्राउंडनट ऑयल है और बस बेस इंग्रेडिएंट्स और कुछ नहीं है इसमें फालतू चीज़ें। और देन है ये मखाना, मखाना में मखाना है, ग्राउंडनट ऑयल है, स्पाइसेस हैं, दैट्स अबाउट इट, नथिंग एल्स। तो चलो गाइज इनको भी हम खाली कर लें। तो इस तरीके से ये रीसीलेबल बैग्स हैं गाइज, इसके अंदर इस जिपलॉक टाइप का वो सिस्टम है रीसील करने का। ये है हमारा भुजिया एंड लास्टली हमारा है मखाना। सबसे पहले खाते हैं खट्टा मीठा, मेरा फेवरेट स्नैक है। इस तरीके का दिखता है, कॉर्नफ्लेक्स हैं इसमें, मसाले हैं, खा के देखते हैं। बेस्ट पार्ट बताऊँ आपको, ये ना बहुत हल्का है, इसमें तेल का उतना फ्लेवर नहीं आ रहा। तो जो ये नमकीन खा के हमें हैवीनेस लगती है ना, हैवीनेस महसूस होती है, वो नहीं लग रही मुझे, विच इज़ गुड, काफ़ी यमी है। और थोड़ा सा खा लेते हैं दूसरों के पहले। तो गाइस खट्टा मीठा इज गुड। फटाफट से चिया सीड्स पे आते हैं। चिया सीड्स भुजिया इस तरीके की दिखती है। ये बेसिकली बेसन डाल के, बेसन में चिया सीड्स को मिक्स करके उसमें ये है इस तरीके से, इसको खाते हैं। इसमें चिया सीड्स का वो फ्लेवर ही नहीं आ रहा, ये नॉर्मल सेव जैसा ही है। दिस इज ऑल्सो गुड गाइस। लास्ट आते मखाना पे। तो इस तरीके का है मखाना, ये बहुत कॉमन है, बहुत लोग बनाते हैं आजकल। गाइस का फ्लेवर पता है, लेस का जो वो आता है ना टमाटो, स्पेनिश टमाटो टैंगो, वैसा फ्लेवर है। मखाना वैसे ही हल्का रहता है। गुड प्रोडक्ट, टेस्टी है गाइस। अब इसमें से ग्रेड करते हैं इनको तीनों को। इनके तो बहुत सारे 15-20 SKU आते हैं, हमारे पास जो 3 चीज़ें हम उसको ही ग्रेड करते हैं। खट्टा मीठा, चिया सीड भुजिया और मखाना टमाटो टैंगो, टैंगी टमाटो। सबसे बेस्ट है इनमें से खट्टा मीठा। आई गिव इट अराउंड 9/10। मैं 1 पॉइंट इसलिए काट रहा हूँ इस प्रोडक्ट का क्योंकि मुझे थोड़ी और खटास हो सकती है। मीठा अच्छा है, वो एक खट्टापन का जो एक हिट होता है ना, जो दूसरे उसमें आता है, शायद वो प्रिजर्वेटिव से आता है, आई एम नॉट श्योर, बट दे नीड टू फिगर आउट कि थोड़ा खट्टा और कैसे कर सकते हैं मार्जिनली, तो ये और लिप्स पैकिंग लगेगा, तो इसलिए 9। आई गिव चिया सीड्स एंड 8.5 एंड मखाना एंड 8। चिया सीड्स 8.5 इसलिए क्योंकि दिस इज लाइक एनी भुजिया विच वी हैव, नॉर्मल जो सेव होती है भुजिया सेव, एंड चिया का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है चिया सीड्स का, विच इज़ गुड। मखाना को मैंने कम इसलिए किया है क्योंकि मखाना ना मेरे को बहुत कॉमन चीज़ है, तो मुझे मखाना में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं लगा। तो खट्टा मीठे का डिस्टिंक्ट फ्लेवर है, चिया सीड्स भुजिया बहुत ही अमेजिंग है, ऐसा दिखता नहीं है। ये मखाना मेरे को बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत मिलती है आजकल, तो कुछ स्पेशल नहीं है मखाना में। तो गाइस दिस इज 9, 8.5 एंड 8। तो गाइस मेरी तरफ से थम्स अप है प्रोडक्ट को। कॉस्ट इसकी देखो 30 से 40% हर SKU पे ज़्यादा है। अब इसके 3 रीज़न आप समझ लो कॉस्ट ज़्यादा क्यों है। पहला कि ना ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करें विच इज़ एक्सपेंसिव, राइट। तो पाम ऑयल से आप पकड़ के चल लो कम से कम 15-20% तो यहीं लग जाता है। सेकेंड, ये बहुत छोटी कंपनी है, स्टार्टअप है, तो इकॉनमी ऑफ स्केल नहीं होती, प्रोडक्शन नहीं है, फैमिली बिजनेस है, जैसा आपने शार्क टैंक पे भी देखा। तो फैमिली बिजनेस के हिसाब से कॉस्ट ज़्यादा होगा वंस दे गेट बिग। अगर अमन और अनुपम इस पर अपना जादू करते हैं तो आई एम होपिंग कि इसकी कॉस्ट नीचे आएगी, राइट, एंड दे विल बी एबल टू कम्पीट बेटर। लास्ट लिंक की ब्रांडिंग थोड़ी ना लेट्स ट्राई, अब हमने शार्क टैंक पे देखा तो हमें पता है, बट अगर मैं मार्केट में ऐसा देखूंगा लेट्स ट्राई खट्टा मीठा, तो मैं कुछ इसको कंसिडर नहीं करूंगा। दे नीड टू वर्क ऑन देयर ब्रांडिंग एंड देयर एंटायर क्रिएटिव, थोड़ा इस पर काम करना पड़ेगा। दे नीड टू मेक इट मोर अपीलिंग एंड मोर हेल्थ ओरिएंटेड। हेल्थ चीज़ कहीं से आई नहीं रही है इसमें, बहुत सिंपल सा है, राइट। तो गाइस मेरी तरफ से थम्स अप टू लेट्स ट्राई। आप भी ऑर्डर कर सकते हो, ये बहुत जगह अवेलेबल है, तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट की वेबसाइट छोड़ दो, इसके अलावा ये आपके सुपर मार्केट्स हो गए, आदित्य बिरला रिटेल हो गए, मोर रिटेल हो गए, ऐसी चेन्स में भी अवेलेबल हैं। आई एम श्योर ज़्यादा तो बड़ा करेंगे। सो गुड जॉब गाइज एंड गुड दैट अमन एंड अनुपम इन्वेस्टेड। आई एम श्योर दे आर गोइंग टू मेक दिस ब्रांड बिग। तो अगर आप लोग कभी कभी खाते हो नमकीन, ये महंगा है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा नमकीन खाने वाले हो तो प्लीज स्विच कर लो ऐसी चीज़ों पे। लेट्स ट्राई या कोई और ब्रांड जो कि पाम ऑयल यूज़ नहीं करता, क्योंकि पाम ऑयल इज अ वर्स्ट थिंग पुट इन योर बॉडी। कभी कभी जो खाते हो आप, एक आध महीने में कभी एक बार खा लिया, उनके लिए उतना मतलब नहीं है, उसके लिए पैसा मत खर्च करो। बट मेरे जैसे जो रेगुलर खाते हैं उनके लिए दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम गोइंग टू कंज्यूम देम, आई एम गोइंग टू बिकम अ रेगुलर यूजर, एंड मेरी तरफ से थम्स अप है। सो कूडोज टू द टीम। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज कॉमेंट अगर आपने और कोई ब्रांड इस तरीके के यूज़ किए हों विच आर लाइक हेल्दी नमकीन्स एंड यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस। अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया, आपको तो अच्छा नहीं लगा, एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बहुत वीडियोज आ चुकी हैं, बहुत सारी आने वाली हैं, राइट। सो टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।